अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं चिन्नारली गांव में लड़ते हुए बुरहान सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान मैं दूसरी तरफ से जाता हूं, अगर हम कहीं अतराफ से लड़ेंगे तो हम मुहासरे में नहीं आएंगे। सुल्तान कहते हैं, आप बेहतर जानते हैं, मोहतात रहना, आप जख्मी हैं। मगर इसलिए जेर को तय आता है और कहता है, बुरहान तुम कहाँ जा रही हो, तुम जख्मी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर बुरहान कहता है, नहीं, सुल्तान को यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है जेर कुताई, तुम सुल्तान की हिफाजत करोगे, मैं सिपाहियों के साथ जाऊंगा। अगले लम्हे बुरहान चंद सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं, या तो चिन्नारली फतह होगा या हम गिरेंगे। दूसरी तरफ शामिल और एवरानोस पे दमीर खान और शहनशाह के कुछ सिपाही हमला कर देते हैं। वो दोनों बगैर कोई वक्त जाए किए उन्हें काटना शुरू कर देते हैं और जल्दी उनका सफाया हो जाता है। शामिल कहता है, हर गद्दारी करने वाले का अंजाम मौत होगा। फिर एवरानोस को आगे बढ़ता हुआ देखकर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो एवरानोस? एवरानोस कहता है, मैं ये देखने जा रहा हूँ कि इस गंजे से निकलने का कोई रास्ता है। दूसरी तरफ गद्दारों को मुसलसल जहन्नुम वासिल किया जा रहा होता है। एक तरफ से दमीर खान और शहनशाह चिन्नारली गाँव में दाखिल होते हैं। उन्हें हर तरफ अपने सिपाहियों की लाशें दिखाई देती हैं। दमीर खान कहता है, और हाँ तुम अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुके हो। शहनशाह कहता है, इस बार हम एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे हैं। महमद कहता है, अब यगीद की बारी है हमला करने की शहनशाह साहब, है ना? तो शहनशाह कहता है, मेरा बेटा वही करेगा जो जरूरी है, हम इन बदबख्तों के टुकड़े टुकड़े करेंगे, फिर इन्हें निकल जाएंगे। इसके साथ ही वो सब तेजी में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में बच्चे शहजादी अस्पोर्चा के साथ एक दीवार के पीछे होते हैं। सुलेमान उसे भगाने के लिए सामने खड़े 2 सिपाहियों को देख रहा होता है। फिर कहता है, जल्दी एक सिपाही जिम्मेदारी संभालने के लिए बाहर आएगा। कासिम और कुलसुम दूसरे को मसरूफ रखेंगे, वो उसे दरवाजे से दूर रखेंगे। अस्पोर्चा कहती है, मैं फौरन दरवाजे से निकलकर सुरंग से गुजर जाऊंगी। सुलेमान कहता है, और मैं आपकी मदद करूंगा, अगर आप अकेली पकड़ी गई तो आपका खात्मा हो जाएगा। कुछ देर के बाद एक सिपाही ऊपर चला जाता है तो सुलेमान अपने साथियों से कहता है, चलो सब अपनी जगह संभालो। ये कहते साथ वो शहजादी अस्पोर्चा के साथ एक तरफ हो जाता है, जबकि कासिम कुलसुम के साथ उस सिपाही को खड़े देख रहा होता है। फिर वो दोनों भागते हुए उस सिपाही के पास जाते हैं। कुलसुम आगे होती है, कासिम उसके पीछे भागते हुए कहता है, भागो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। भागते भागते कुलसुम जानबूझ के गिरती है। कासिम उससे पूछता है, बहन क्या तुम ठीक हो? फिर उस सिपाही को आवाज देता है। ये मंजर देखते हुए सिपाही भागता भागता आता है और पूछता है, क्या हुआ शहजादे? कुलसुम नाटक करते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। पीछे से मौका मिलते साथ ही सुलेमान अस्पोर्चा को वहां से निकाल देता है और वापस अपने साथियों के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ कुलसुम? कुलसुम एकदम खड़े होते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस कासिम को चकमा दे रही थी और ये फौरन मान गया। ये कहते साथ ही बच्चे भाग जाते हैं। सिपाही भी हैरान परेशान होता है कि ये हुआ क्या है, मगर वापस अपनी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। बाहर सुल्तान के लिए सामान से लदी घोड़ा गाड़ियां तैयार होती हैं। मलून खातून कहती हैं, कनक को शहनशाह की गद्दारी की वजह से मुसीबत नहीं उठानी चाहिए, फौरन ये छकड़े उन तक पहुंचा दो। गोंचा कहती है, अब वो हमारी पनाह में है माँ, फिक्र ना करें। हलीमा कहती है, क्या उन लोगों ने भी शहनशाह की तरह हमें धोखा नहीं दिया था माँ? फिर अब हम उनकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? अलाउद्दीन कहता है, हम उनकी हिफाजत इसलिए करते हैं क्योंकि रियासत का मतलब दुश्मन और मजलूम में फर्क करना होता है, ये भी हमारे ताबे हैं। इसलिए मैं दरसुन का साथी भागता भागता वहाँ पहुँचता है और कहता है, मदद करें दरसुन साहब, दरसुन साहब। ये सुनते साथ ही हलीमा समेत सब परेशान हो जाते हैं और अलाउद्दीन पूछता है, क्या हुआ दरसुन को, क्या सब ठीक है? तो सिपाही कहता है, दरसुन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे उसके बाबा के पास लेकर जाया गया है ताकि सजाए मौत दी जा सके। हलीमा पूछती है, अब हम क्या करेंगे? करखलील कहता है, दरसुन का राज खुल गया है, इसका मतलब है कि सुल्तान की जान भी खतरे में है। अलाउद्दीन कहता है, तुमने दुरुस्त कहा खलील, चलो फौरन सुल्तान के पास चलते हैं और उन्हें इतला देते हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमाई। नीलुफर कहती है, मैं भी आऊंगी। मगर मलून खातून कहती है, तुम मुराद के पास रहोगी। इसलिए में फातिमा वहां पे आती है और कहती है, माँ अस्पोर्चा अपने कमरे में नहीं है। ये सुन के वो सब परेशान हो जाते हैं और नीलुफर कहती है, बस यही कमी रह गई थी। हलीमा कहती है, लेकिन दरसुन अगर वो अपने बाबा तक पहुंच गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने भाई के साथ सिपाहियों में शामिल होना चाहती हूँ। यह सुन के मलून खातून कहती है, मुनासिब है, फातिमा तुम भी अस्पोर्चा के पीछे जाओ, तुम उसे तलाश करो और मुसीबत में पड़ने से पहले यहाँ लेकर आओ। उधर सुल्तान सिपाहियों को काटने के बाद जेरकुतै से कहते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जेरकुतै पूछता है, सुल्तान क्या बात है? सुल्तान कहते हैं, चिन्नारली में ताकत सिर्फ इतनी नहीं है, वो हम पर हमला नहीं कर रही बल्कि हमें गिरोहों में तकसीम करना चाहते हैं। सिपाहियों को जमा करो, सब एक जिस्म बनकर बुरहान की तरफ बढ़ो। चलो। बुरहान की वजह से जेरकुतै बहुत परेशान दिखाई देता है और एकदम से सिपाहियों को इकट्ठा करता है। उधर अस्पोर्चा महल से निकलने के बाद अस्तबल जा पहुंचती है और वहां मौजूद शख्स से कहती है, मुझे इनमें से एक घोड़ा चाहिए। मगर वो घोड़े वाला बिल्कुल परवाह नहीं करता। अस्पोर्चा उससे कहती है, मैं तुम्हें इसकी कीमत से 5 गुना दूंगी या इससे भी ज्यादा। वो शख्स कहता है, अच्छा फिर ठीक है। अस्पोर्चा कहती है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगी। वो शख्स कहता है, फिर ये मुमकिन नहीं। ये सुनते साथ ही अस्पोर्चा अपने कानों में से जेवर निकालती है और उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहती है, क्या अब मुमकिन है? वो शख्स नहीं मानता तो अस्पोर्चा मलून खातून की तरफ से दी गई अंगूठी भी दे देती है। वो शख्स अस्पोर्चा के गले
गले में हाथ देख के फिर से मुंह बना लेता है। इस बार अस्पोर्चा सुल्तान उरहान का दिया हुआ हार भी उसे दे देती है और पूछती है, अब तो मुनासिब है? वो शख्स कहता है, बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है, ले लो, घोड़ा तुम्हारा है। चिन्नाली गाँव में बुरहान तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि सामने से दुश्मन आ पहुंचता है और गलियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चेहरा छुपाए हुए यकीत बुरहान के सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमले शुरू कर देते हैं। बुरहान उससे कहता है, तुम कौन हो इब्लीस? अपना चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ और मर्दों की तरह मेरा मुकाबला करो। चलो। ये सुनते साथ ही यकीत बुरहान पे हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। यकीत का वार रोकते हुए बुरहान उसका चेहरा देखने की भरपूर कोशिश करता है और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है, यकीत उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों खूब जोर आजमाई शुरू कर देते हैं, मगर यकीत बुरहान को पीछे धकेल देता है। फिर से हमले शुरू हो जाते हैं। तलवारें टकराती हैं और कई बार टकराती हैं। बुरहान यकीत को गिरा लेता है। यकीत घुटनों में बल होता है। बुरहान की तलवार उसके गले पे होती है और वो उससे कहता है, जब तुम्हारा सर गिरेगा तब हमें मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो इब्लीस। ये कहते साथ ही बुरहान जैसे ही उसे मारने लगता है, एक तीर बुरहान की पीठ में आ लगता है। ये तीर मारने वाला दमीर खान होता है। बुरहान जैसे ही पलटता है, शहनशाह तलवार उसके पेट में गोम देता है। ये देख के बुरहान को बहुत दुख होता है। शहनशाह उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता था बुरहान, मगर तुमने गलत रास्ता चुन लिया। बुरहान के पेट से खून निकलना शुरू हो जाता है। दमीर खान उससे कहता है, फिक्र ना करो, तुम्हारा सुल्तान भी तुम्हारे पास जल्द आ जाएगा। बाप की तलवार बुरहान के पेट में होती है तो पीछे से गद्दार यकीत तलवार बुरहान की पीठ से आर पार कर देता है। बुरहान बहुत तकलीफ में होता है, मगर फिर भी साबित कदम रहता है। बुरहान के जिस्म से खून के फवारे फूट रहे होते हैं। शाहिनशाह तलवार से वार करता है। दमीर खान नफरत से देखता है, मगर महमद कुछ परेशान दिखाई देता है। उधर हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान और तुरान शहजादी को लेके आइदोस के लिए जा पहुंचते हैं। शहजादी अलीना दस्पिना के साथ बगी से बाहर आती है और किले को देखते हुए दस्पिना से पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? तो दस्पिना कहती है, अगर वो मसरूफ ना होता तो खुद आ जाता। खुदा जानता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। आप इस तरफ आ जाएं शहजादी। दस्पिना और उरहान के जांबाज एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। दस्पिना आगे बढ़ जाती है। तुरान अब्दुर्रहमान से पूछता है, ये औरत कौन है? ये हमें सर से पांव तक देख रही थी, जैसे हमारे दिलों का हाल पढ़ना चाहती हो। अब्दुर्रहमान कहता है, जल्दी मालूम हो जाएगा। जबकि शहजादी अलीना आगे बढ़ते हुए महल की तरफ चलते ही चली जाती है। एंड्रियास एक तरफ खड़े होकर नक्शे को देख रहा होता है। उसे देख के अलीना खुश होते हुए कहती है, भाई। एंड्रियास आगे बढ़ के उसे गले लगा लेता है और बहुत खुश होता है और उसका हाल अहवाल पूछता है। तो अलीना उसे कहती है, रास्ते में हम पर डाकू ने हमला किया था, मगर बहादुर फौजियों ने मेरी जान बचा ली। तुरान और अब्दुर्रहमान भी वहां पहुंच जाते हैं। एंड्रियास को देखते हुए तुरान कहता है, अलीना का भाई एंड्रियास है। अब्दुर्रहमान कहता है, अगर इसे हमारी हकीकत मालूम हो गई तो? तुरान कहता है, फिर हम इस किले से जिंदा नहीं निकलेंगे। दस्मिना कहती है, खुदावंद हमारी शहजादी की हिफाजत करे, इन पर कत्ल के इरादे से हमला किया गया था। एंड्रियास कहता है, मुमकिन है कि हमलावर शहनशाह के आदमी हूँ, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अलीना कहती है, शहनशाह ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो तुमसे मोहब्बत करता था, उसी ने हमें शान शोहरत और ये किला दिया। मुझे तुम्हारी इससे गद्दारी समझ नहीं आती। एंड्रियास कहता है, जब वक्त आएगा तो तुम समझ जाओगी, फिक्र ना करो, सब कुछ अजीम रोम के लिए है, मुझ पे भरोसा करो। मैं उन फौजियों से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें बचाया। अलीना दस्पिना से कहती है, उन बहादुर फौजियों को यहाँ लेकर आओ। ये सुनते साथ ही दस्पिना अब्दुर्रहमान और तुरान के पास आती है और कहती है, कुमानदार एंड्रियास तुम्हें बुला रहा है, उनसे मिलना तुम्हारे लिए एजाज है, इसका ख्याल रखना। चिन्नाली गांव में बुरहान शदीद तकलीफ में उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो मुंह से खून उगल रहा होता है कि इसलिए में सुल्तान उस तक आ पहुंचते हैं और ये मंजर देख के सबके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। उन सब के मुंह से बेसाख्ता निकलता है बुरहान। वो तेजी से भागते हुए उसके पास आते हैं। जेरकुतै उसका सर अपनी गोद में रखता है और कहता है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, हकीम को बुलाओ जल्दी। जेरकुतै सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान ये ठीक हो जाएगा ना? सुल्तान मुसलसल हकीम को बुला रहे होते हैं, मगर बुरहान उन्हें पुकारता है और कहता है, उरहान मेरा वक्त आ गया है। सुल्तान उससे कहते हैं, ऐसी बातें ना करो। जेरकुतै रोते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो भाई, ये जख्म तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। बुरहान कहता है, ये एक जाल था, जिसने मुझे धोखा दिया, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। शहनशाह और दमीर खान, ये सब उन्हीं का किया धरा है। अगले लम्हे बुरहान की सांसें टूटना शुरू हो जाती हैं। ये देख के सुल्तान और जेरकुतै बहुत तड़पते हैं। जेरकुतै ज़ारो की तार रोने लग जाता है और कहता है, बुरहान तुम मेरे भाई हो, बुरहान होश में आओ, ऐसा मत करो मेरे भाई, खुदारा ऐसा ना करो। दूर खड़े महमद, शहनशाह और दमीर खान अपने साथियों के साथ ये मंजर देख रहे होते हैं। शहनशाह कहता है, वो बुरहान को देखकर शदीद दर्द से गुजर रहा है। वो सोचेंगे कि हमने अपना काम कर लिया है और पीछे हट गए हैं, हम उनको उनके कमजोर तरीन लम्हे में मारेंगे। दमीर खान उमर से कहता है, कैप्चक को खबर करो, हर वो शख्स जो हथियार उठा सकता है आए और चिन्नाली का मुआवजा कर ले। ये सुनते साथ ही उमर चला जाता है। महमद परेशान होते हुए बार बार अपना सर पकड़ रहा होता है। उधर सुल्तान और जेरकुतै मुसलसल बुरहान को हौसला दे रहे होते हैं और कहते हैं, खुद को ना जाने दो, तुम जिंदा रहोगे, हिम्मत करो। जेरकुतै कहता है, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा,
ہوش میں آؤ۔ برہان اس سے کہتا ہے میری بات سنو جیر کتائی، چاہے ہمارے بدن شہید ہو جائیں ہماری شہرت لازوال رہے گی بھائی، ہے نا؟ اگر تم پر میرا کوئی حق ہے تو میں تمہیں 10 گنا معاف کرتا ہوں۔ جیر کتائی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ برہان کہتا ہے آپ بھی مجھ پر اپنا حق معاف فرمائیں۔ سلطان کہتے ہیں معاف کیا۔ جیر کتائی بھی روتے ہوئے کہتا ہے معاف کیا۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ سلطان کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم، اپنے خون کی اور اپنی تلوار کی قسم تمہارا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ برہان کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے ارحان، میں جانتا ہوں تمہارے بابا کے ساتھ ہم نے جو نظام قائم کیا تم اسے پوری دنیا میں پھیلاؤ گے۔ مجھے اپنے نام کی طرح اس بات کا یقین ہے، میں پہلے تمہارے بابا کا ساتھی تھا، پھر میں تمہارے سفر میں تمہارا ساتھی بن گیا۔ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اگلے لمحے برہان کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ سلطان اور جیر کتائی اسے جھنجھوڑتے رہ جاتے ہیں۔ سلطان روتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جیر کتائی اسے بہت جھنجھوڑتا ہے، ساتھ کہتا ہے بھائی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ برہان اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور اسے سامنے عثمان غازی دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی اپنا ہاتھ برہان کی جانب بڑھا دیتے ہیں۔ وہ سب یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ برہان کہتا ہے میرے عثمان صاحب، میرے عثمان صاحب، میرے بھائی دیکھو وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی برہان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اپنی اصل منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جیر کتائی داڑھیں مار مار کے روتا ہے۔ سلطان کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ غمگین ہوتے ہوئے سپاہی بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ناظرین اس طرح ایک تاریخ ساز کردار کا اختتام ہوتا ہے۔ سلطان اس کی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ انہوں نے اس عظیم درخت کی ایک شاخ کاٹ دی ہے، اگر میں ان سے اس کا بدلہ لے کر اپنے ہاتھوں سے ان کے دل نہ پھاڑ دوں تو مجھے سلطان ارحان مت کہنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان جیر کتائی کو گلے لگا لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں برہان پہ مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہیں اور چلا اٹھتے ہیں شاہین شاہ، شاہین شاہ۔ تو ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ ایک لمبا سفر برہان کے کردار کا جو تقریباً کوئی 7 سال چلا، عثمان سیریز سے لے کے ارحان سیریز تک۔ آپ کو یہ کردار کیسا لگا؟ کوئی ایک اچھی یاد جو آپ اس کردار کے بارے میں یاد رکھی ہو آپ نے، وہ آپ ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔